हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैमिली एजुकेशन 1.2 का आज की हिंदी व्याकरण की कलांश में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम का जो टॉपिक है दोस्तों, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने आपको बताया सर्वनाम। सर्वनाम का आज अध्ययन करेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, यानी सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम, यानी सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम यानी सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम हिंदी में क्यों आए। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये जानना होगा कि सर्वनाम हिंदी में क्यों आए, यानी सर्वनाम हिंदी में क्यों आए, इसकी ज़रूरत, सर्वनाम की ज़रूरत हिंदी में क्यों पड़ी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि सर्वनाम हिंदी में संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आए। पुनरावृत्ति यानी बार बार जो वर्ड, जैसे मैं आपको बता रही हूँ समझ में आ जाएगा। जैसे कोई पाठ हो, उसमें राजा महाराजा के बारे में लिखा हो, उसमें लिखा एक राजा था, वो जंगल में जाता था, राजा क्रिकेट खेलता था, राजा शिकार करता था। इसके जगह राजा का नाम आए तो हम पढ़ेंगे तब थोड़ा बोर सा हो जाएंगे। इसीलिए संज्ञा यानी राजा का जब बार बार में नाम आएगा तो वो संज्ञा होएगी। और सर्वनाम यानी सर्वनाम तब होगा, जैसे हम आजकल पाठ पढ़ते हैं उसमें सर्वनाम प्रयुक्त यानी कि संज्ञा है, उसकी पुनरावृत्ति के लिए ही सर्वनाम है, वो हमारी हिंदी व्याकरण में आए। वो कैसे देखिए, जैसे एक राजा था, वह क्रिकेट खेलता था, यानी एक राजा था, राजा क्रिकेट खेलता था, तब तो ये संज्ञा ही होती, क्योंकि इसमें बार बार पुनरावृत्ति हो रही है संज्ञा की। और ऐसे वाक्य हो कि एक राजा था, वो क्रिकेट खेलता था, वो शिकार करने जाता था, वो जंगल में रोज शाम घूमने जाता था। ऐसे जो वर्ड हो, ऐसा जो हमारा कुछ पाठ हो, उसमें हम पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा। इंटरेस्ट इसलिए आएगा कि उसमें सर्वनाम प्रयुक्त हो जाते हैं और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोक दिया जाता है, इसीलिए हमें इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि संज्ञा यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही सर्वनाम है वो हमारे हिंदी व्याकरण में आए। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर्वनाम हिंदी व्याकरण में क्यों आए, तो आपको एकदम सिंपल सा आंसर देना है कि संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही सर्वनाम है वो हमारे हिंदी व्याकरण में आए। ओके, तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो वह सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने आपको बताया है अभी कि कोई भी पाठ हो, जैसे कोई लड़की हो, कोई भी लड़का हो, वो कोई काम कर रहा हो, बार बार उस लड़के का नाम आए तब तो होगी वो संज्ञा है, संज्ञा होगी। और उसकी जगह वह हम आदि शब्दों का प्रयोग यानी संज्ञा के स्थान पर जिस यानी कोई भी शब्द हो, जैसे अंकिता क्रिकेट खेलती है, वह सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करती है। अंकिता की जगह वह नाम ले दिया, वह नाम लेते हमें पता चल गया कि अंकिता के बारे में ही ये बताया जा रहा है। वह जो शब्द है वो यानी अंकिता की जगह जो शब्द प्रयोग हो रहा है वह शब्द ही सर्वनाम कहलाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग हो रहा हो उसे हम सर्वनाम का नाम देंगे या फिर उसे ही हम सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है।
यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है हमारा वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया है अगर हम किसी के बारे में बताएं, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी किसी के बारे में हम बताएं, उसका बार बार नाम लेंगे तो वो शब्द उसमें जो उस लड़के या फिर लड़की का जो हम नाम लेंगे वो संज्ञा होगी। अगर उस संज्ञा के स्थान पर हम, वह, तुम, हम आदि शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो ही सर्वनाम कहलाएंगे। ओके दोस्तों, यानी कि जैसे मैं बताऊं आपको, बबीता रोज 7 बजे स्कूल जाती है, वह 10:30 बजे वापस घर लौटती है खाना खाने के लिए। ओके दोस्तों, वाक्य फिर से ध्यान से सुनिए। बबीता रोज 7 बजे स्कूल जाती है, वह रोज 10:30 बजे खाना खाने के लिए घर आती है। इसमें वह जो शब्द का मैंने प्रयोग किया है वह शब्द बबीता के लिए प्रयोग किया है मैंने। इसमें बबीता की विशेषता बताने के लिए मैंने वह जो शब्द का प्रयोग किया है वह सर्वनाम कहलाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। देखते हैं, सर्वनाम से वाक्य जो है हमारा सरल सहज हो जाता है। उसके लिए मैंने बार बार आपको बता रही हूँ, किसी व्यक्ति, किसी लड़की या फिर किसी की भी विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द सर्वनाम से ही निकल के आए हैं। उसका प्रयोग करने पर हमें वाक्य बिल्कुल सरल लगने लगता है। जैसे देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए, सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। यानी सीता है वो किसी लड़की का नाम है, वो आज साला का मतलब स्कूल यानी विद्यालय नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। वो क्या है, बीमार है। इसके स्थान पर कहा जाए सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। इसमें वह जो शब्द का प्रयोग किया दोस्तों वह सर्वनाम है। यानी यहाँ पे ये जो वाक्य था हमारा उदाहरण का, वो ध्यान से देखिए। सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। सीता की जगह दोस्तों अगर इसमें भी वह लगा दिया जाता तो ये सर्वनाम बन जाता। अगर हमने सीधा वाक्य लिखा है, सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है, ये संज्ञा का वाक्य है। संज्ञा का वाक्य इसलिए है दोस्तों, इसमें सीता का नाम बार बार लिया जा रहा है, यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। और जो इसका सही वाक्य है, मतलब सर्वनाम का जो वाक्य है वो आएगा इसमें। सीता के बारे में जो हम बता रहे हैं, सीता विद्यालय क्यों नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। इसमें वह जो शब्द हमने लगा दिया, यानी वह जो शब्द हमने लगाया वो वह सर्वनाम का होगा। सर्वनाम का इसलिए होगा कि इस सीता की जगह, यानी सीता का जो नाम था उसकी सीता के नाम की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग किया, यानी वह शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए यह सर्वनाम का वाक्य बन गया। और ये जो वाक्य है एकदम बिल्कुल सरल और सहज वाक्य बन गया हमारा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम इसके भेद कितने होते हैं, यानी इसके प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उस भेद को याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो आपको याद रखनी है, ध्यान से देखना। एक पुरुष ने निज पर्सन के संबंध में निश्चय अनिश्चय के चक्कर में
फंस गया। एक पुरुष ने निज पर्सन के संबंध में निश्चय अनिश्चय के चक्कर में फंस गया। यानी कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सर्वनाम के प्रकार याद रखने की ट्रिक है छोटी सी। एक पुरुष निज पर्सन के संबंध में निश्चय अनिश्चय के चक्कर में फंस गया। यानी पुरुष का हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निज का हो गया निजवाचक सर्वनाम, संबंध से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। यानी कि अगर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताने हैं 6 प्रकार। अगर आपको ये पूछे कि सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए तो आपको बताना है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उन 6 भेदों को याद रखने के लिए दोस्तों सिंपल से एकदम साधारण सी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी होगी। एक पुरुष ने निज पर्सन के संबंध में निश्चय अनिश्चय के चक्कर में फंस गया। ये ट्रिक याद रखोगे तो इस ट्रिक से ही 6 प्रकार निकल के आ जाएंगे। पुरुष से हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से हो जाएगा निजवाचक, प्रश्न से प्रश्नवाचक, संबंध से संबंधवाचक और अनिश्चय से अनिश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि सर्वनाम के मैंने आपको 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ये आपको याद हो जाएगी। बिल्कुल सरल सी है और इस ट्रिक से ही 6 प्रकार सर्वनाम के 6 प्रकार जो हैं उसके नाम निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। आपको बहुत ही सरल तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल आगे का जो अध्ययन है हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को पूरा देख के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए हमें कैसा लगा आपको। अगर इस वीडियो को कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।